गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवरात्रि शीतकालीन आरंभ होने जा रही है। तो वास्तव में नवरात्रि क्या है? नवरात्रि किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे कि रात्रि कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों के अनुसार रात्रि कितने प्रकार की हैं। हमारे महापुरुषों ने रात्रि के विषय में क्या बताया है? तो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार 4 रात्रि आती हैं। मोहरात्रि के मोह निशा सब शोभन हारा देखै सपन अनेक प्रकारा। यह मोही रात्रि है जिसमें संसार अचेत पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के रात दिन स्वप्न ही देखता है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ निज अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं निजी अनुभव कहता हूँ, सत्य है तो एकमात्र हरि और हरि का भजन। संसार स्वप्नवत है। तो एक तो सपना वो जो बंद आंखों से देखते हैं, एक सपना ये भी है जो खुली आंखों से देख रहे हो। जो कुछ संसार में देख रहे हो सब स्वप्नवत है। तो ये है मोहरूपी रात्रि, जो हर मनुष्य इसमें अचेत पड़ा हुआ है, संसार रूपी रात्रि में। तो इससे जागता कौन है? कि एहि जग जामिन जागै जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि से संयमी पुरुष जाग जाता है, योगी लोग जाग जाते हैं, परमार्थी हैं जो संसार के प्रपंच से निकलना चाहते हैं। क्या है परमार्थ? सखा परम्पर मारत एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, कर्म से, वचन से एक परमात्मा के चरणों में प्रेम, राम के चरणों में प्रेम ही परमार्थ है। और यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अर्जुन, भूत माने होता है जीवित प्राणी, ना कि कोई मरा हुआ, कोई पीपल में बरगद में लटका होगा। कि या निशा सर्वभूता नाम, कि सभी भूत प्राणी अर्थात जीवित प्राणी इस संसार रूपी रात्रि में अचेत पड़े हुए हैं। तस्याम जागृति संयमी, लेकिन संयमी पुरुष इसमें जाग जाते हैं। कैसा संयम? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चेरणादि गच्छति। संयम किसका करना है? हमें संयम करना है मन और इंद्रियों का। जो श्रद्धापूर्त हृदय से मन सहित इंद्रियों को संयमित करने वाला पुरुष इस संसार रूपी रात्रि से जाग जाता है और जाकर के क्या प्राप्त करता है? ज्ञान। ज्ञान स्वरूप कौन है? परम तत्व परमात्मा ईश्वर। न ज्ञाने निसदृशम पवित्रमय विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला कुछ भी नहीं है। वो है परम तत्व परमात्मा की जानकारी, ईश्वर की प्राप्ति। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोही। जो सबके प्रकाशक हैं वो कौन है? राम। और जिनके द्वारा सबको प्रकाश मिलता है। अब उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो मन सहित इंद्रियों को संयमित करके, योग विधि को धारण करके, चिंतन में लग के, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। और जो इस प्रकार चिंतन में लग गया वही योगी है। तो गीता और रामायण एक ही हैं, ना कि अलग अलग। तो गीता का अनुवाद ही रामायण है। जो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं वही तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं।
तो प्रत्येक महापुरुष ने संसार को स्वप्नवत बताया है। और सत्य क्या है? एक परम तत्व परमात्मा। तो इस प्रकार मोह रूपी रात्रि से कौन निकलेगा? जो एक परमात्मा के चरण अनुरक्त होकर के मन क्रम वचन के साथ मन सहित इंद्रियों को संयमित करके चिंतन में लग जाएगा, वो जाग जाएगा। फिर आगे आती है काल रात्रि। जब सीता लंका में पहुंची तो कहते हैं काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घरेरी। ये सीता लंका के लिए काल के समान है। तुम जिस सीता से इतना प्रेम कर रहे हो, रावण से कहते हैं। तो वास्तव में क्या है लंका, क्या है रावण? ये माया प्रवृत्ति ही लंका है, जिसके अंतराल में मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारंतक, काम रूपी मेघनाथ, अहंकार रूपी अहिरावण, इस प्रकार से ये बड़े बड़े योद्धा हैं और आश्रित प्रवृत्तियां ही निशाचर हैं। तो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। जब हम संयम के साथ मन सहित इंद्रियों को भगवान के सुमिरन में लगाए तो वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में उतरने लगती है। यही सीता है। जब वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में आने लगी तो माया प्रवृत्तियों का अंत होने लगता है, जिसके अंतराल में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, विषयात्मक चिंतन है, सब नष्ट होने लगते हैं। ये ईश्वरीय शक्ति रूपी सीता ही इन सब का संहार करती है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। राम कौन है? अनुभव। तो इस प्रकार से हम काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जब असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना भली प्रकार हो गई, तब फिर काल आए और कहा प्रभु अब अपने धाम पधारिए। भगवान कृष्ण ने कहा अभी थोड़ा सा काम और बचा है, इसे हम पूरा करके फिर चलते हैं। तो ऐसे योगियों के पास काल हाथ जोड़ करके जाता है और प्रार्थना करता है, बोले प्रभु अपने धाम पधारिए। लेकिन वो अपनी मन मर्जी के होते हैं महापुरुष। जब चाहे तब तक धरती पर रह सकते हैं और जब चाहे तब इस धरती को छोड़ करके परलोक जा सकते हैं। ऐसे ही प्रभु राम जी के पास पहुंचा काल और कहा, बोले प्रभु अब चलिए अपने धाम। जितना आपने समय मांगा था, लिया था, वो पूरा हो गया। तब भगवान राम ने कहा ठीक है, अभी हम और रहना चाहते हैं। बोले प्रभु जैसा आपका आदेश, जब तक आपकी मर्जी। फिर भगवान राम और कुछ समय रहे, फिर उसके बाद गए। तो इस प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, काल भी उनकी मर्जी के विपरीत नहीं जा सकता, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो काल रात्रि मतलब इस रात्रि का अंत करने में सक्षम है कौन? ईश्वरीय शक्ति। वो क्या है? परमात्मा की शक्ति, राम की शक्ति ही सीता है। जब वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में आ गई तो आश्रित प्रवृत्तियों से, विकारों से, माया प्रवृत्तियों से हम उपराम हो जाते हैं। तब आती है नवरात्रि। फिर नया ही नया है, पुराना कुछ नहीं। इससे पहले जो कुछ सब पुराना था, संसार में जन्मना, मरना, काल के वशीभूत होना, अब यहाँ से नवरात्रि आरंभ होती है। नव मान होता है नया। जब भगवान राम सुबेल पर्वत पर पहुँचे और फिर लक्ष्मण जी वहाँ व्यवस्था करते हैं भगवान के लेटने की और बैठने की, कि तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रज निच हाथ डसाए। लक्ष्मण जी ने नए नए पत्तों का आसन बिछा दिया अपने हाथों से और भगवान राम उसी पर बैठे, विराजमान हुए। तो वास्तव में लक्ष्मण क्या है? ये विवेक ही लक्ष्मण है। जब हमारे हृदय में ऐसा विवेक का संचार हो गया
तो न पल्लव बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। जैसे बरसात में जिन पेड़ों पर पत्तियां आती हैं वो नई नई पत्तियां रहती हैं, क्यों? गर्मी में सभी पतझड़ हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। जहाँ बरसात लगी तो सभी पेड़ों में नए नए पत्ते लग जाते हैं। ये पत्ते क्या हैं? कि न पल्लव बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। हमारे मन के अंतराल में नई नई नवी नवी अनुभूतियां उतरने लगती हैं, और जब ये अनुभूतियां आने लगती हैं, ये विवेक हमारे हृदय में आ गया, तो होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमारे हृदय में ये विवेक का संचार हो गया तो मोह रूपी भ्रम दूर हो जाता है, और एक परमात्मा के चरणों में ही अनुरक्त होकर के साधक चलता और लगता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक वही है जो एक परमात्मा में अनुरक्त करे, एक परमात्मा के चरणों में लगाए। यही है राम और लक्ष्मण की जोड़ी। लक्ष्मण जी राम जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, ना स्वीकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार जिसके अंदर ये विवेक जागृत हो गया, वो एक परमात्मा को छोड़कर दूसरा पकड़ेगा ही नहीं, जगह ही नहीं है दूसरे के लिए। तो ये हो गए लक्ष्मण जी। यही है विवेक, यही है नवरात्रि। नव माने नई नई अनुभूतियों का संचार। वो कैसे मिलेगी? परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, सहयोग विवेक का। और जब विवेक हमारे हृदय में कार्य करेगा तो एक परमात्मा चरण में अनुरक्त होकर के लगाएगा। तो ये नवरात्रि। अंत में है फिर शिवरात्रि। जब एक परमात्मा चरण में अनुरक्त होकर चिंतन में लगने लगे तो शिव माने होता है कल्याण। अब हम कल्याण रूपी रात्रि में प्रवेश कर गए। यहां ये शिवरात्रि कब मनाई जाती है? फागुन के महीने में। किस उपलक्ष्य में? इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो वही उनकी सालगिरह शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो वास्तव में पार्वती ने तपस्या की और तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। तो शिव और पार्वती देखने में अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक ही। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारेश्वर कहा जाता है। शरीर दो, आत्मा एक। तो शिव क्या पूजनीय? शिव तत्व निष्ठ है। पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं। इन्हीं को कहते हैं अद्वितीय। ये अद्वितीय स्वरूप होते हैं। और संसार में क्या दुर्लभ है? शंकराचार्य जी कहते हैं किम दुर्लभम सद्गुरु अस्ति लोगे, सत्संगति ब्रह्म विचारणा, त्यागो से ही शिवात्म बोधा। संसार में क्या दुर्लभ है? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और आत्मस्वरूप को प्राप्त करना। सद्गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। सद्गुरु को पा गए तो सब कुछ पा गए, फिर पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो इस कल्याण स्वरूप में स्थित जो हो गए वो शिवरात्रि में आ गए। और फिर ये ना शूद्र, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, चिदानंद रूपो शिवो केवलो हम। ना फिर ये शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना वैश्य हैं। फिर चिदानंद, चित्त आनंद में विलीन हो जाता है, जो आनंद स्वरूप परम तत्व परमात्मा है और कल्याण स्वरूप में स्थित। ऐसे महापुरुष को ही महात्मा कहा जाता है, संत कहा जाता है। के संति संतो अखिल वीतरागा, अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। संत कौन है? महात्मा कौन है? जो वीतराग को प्राप्त हैं, जिनका संसार से अपार मोह नष्ट हो गया है और जो कल्याण स्वरूप में स्थित हो गए हैं। यही शिव सद्गुरु हैं। इसलिए सद्गुरु, शिव,
शंकर, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ब्राह्मण, विप्र, ये सब सद्गुरु के स्वरूप में जो स्थित हो गए हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, विप्र कहलाते हैं, वही बुद्ध हैं, वही महावीर हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, जो स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं। तो ये है शिवरात्रि। इस प्रकार से अब हम नवरात्रि कथा आरंभ करेंगे, क्रम से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हमने बताया कि रात्रि कितने प्रकार की होती हैं, किस रात्रि में क्या मिलता है। तो मोहरात्रि, कालरात्रि, नवरात्रि और शिवरात्रि। तो मोहरात्रि माने संसारी मोहरूपी रात्रि है। इस संसार में हमने संयम किया, मन और इंद्रियों का, आत्मचिंतन में लगे तो कालरात्रि में प्रवेश कर गए। काल माने होता है समय, संस्कार, और चिंतन करते करते फिर काल से भी उपराम हो गए। फिर नवरात्रि, नई नई अनुभूतियां हमारे हृदय में उतरने लगती हैं, भगवान के द्वारा जागृति मिलने लगती है। तो ये नवरात्रि उसी जागृति के आधार पर अपने सहज रूप में स्थित हो जाते हैं, कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही शिवरात्रि। इस प्रकार से ये रात्रियों का विवरण हमने सुनाया। ओम